Good morning to all the students of DLED second year, session 2018 to 20, Yes 6, Unit 3, Strategies of Learning Language Skills, Writing, Lecture 15. Question is describe about script writing. Mention some methods for improving the handwriting of your children. As we know that there are two major types of script. A, print script. Number one, print script. Textbooks contain print script. The letters in this script are not joined together. So it is easier for children to learn it at primary stage. Merits. Number one, letters in this script have simpler form than those of cursive script. सिंपल होते हैं इसमें का जो लेटर होता है वह सिंपल होता है कर्सिव स्क्रिप्ट के अपेक्षा. एज इट इज कॉमन इन बुक्स, यह चूंकि किताबों में ही मिल जाता है, सो इट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय देम, इसीलिए बच्चे इसको आसानी से पहचान लेते हैं. सी, इट इज सुटेबल फॉर मस्कुलर एंड मोटर डेवलपमेंट. यह जो स्क्रिप्ट है वह मांसपेशियों और गत्यात्मक विकास के लिए, स्नायुओं के विकास के लिए बहुत सुटेबल है. देयर इज लेसर नीड फॉर सुपरविजन. इसमें सुपरविजन की आवश्यकता कम पड़ती है. चौथा पॉइंट है. बी है नहीं, उसी में है डिमेरिट्स. प्रिंट स्क्रिप्ट में ही है डिमेरिट्स. इसमें है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट स्पीडली इन दिस स्क्रिप्ट. इसमें हम तेजी से लिख नहीं पाते हैं, कठिनाई होती है. दूसरा है इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एनर्जी देन कर्सिव राइटिंग. इसमें जो है अधिक समय और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कर्सिव राइटिंग की अपेक्षा. नेक्स्ट, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ राइटिंग. यह लिखने के प्रवाह को रोकता है, बाधा लगता है. इट इज सुटेबल फॉर प्राइमरी एजुकेशन ओनली. यह केवल प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के लिए ही सीमित है, वर्ग 1 से 5. बी में आइए, कर्सिव राइटिंग. हमने कहा था वहां पर 2 स्क्रिप्ट हैं, प्रिंट स्क्रिप्ट एंड नाउ कर्सिव स्क्रिप्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रनिंग स्क्रिप्ट. इसको रनिंग स्क्रिप्ट भी कहते हैं, दौड़ती हुई लिपि. एज द लेटर्स ऑफ ए वर्ड रन आफ्टर द अदर. चूंकि एक शब्द के जितने लेटर होते हैं वे एक दूसरे के बाद आते जाते हैं और आदमी को हाथ उठाना नहीं पड़ता है. दे आर ज्वाइंट टूगेदर विथ कर्व्स. वे कर्व से एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं. मेरिट्स क्या है? इट इज इजियर फॉर हाई क्लासेज. यह उच्च वर्गों के लिए अधिक आसान है. एज द राइटर डज नॉट हैव टू रिमूव हिज पेन आफ्टर राइटिंग एवरी लेटर. क्योंकि इसमें लेखक को अपनी कलम बार बार लेटर लिखने के बाद उठाना नहीं पड़ता है. इट कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी. इसमें कम समय लगता है और कम ऊर्जा भी लगती है. इट हैज गुड फ्लो टू. इसमें लिखने का प्रवाह भी अच्छा होता है. डिमेरिट्स. देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस इन द स्टाइल ऑफ डिफरेंट राइटर्स इन कर्सिव राइटिंग. कर्सिव राइटिंग के स्टाइल के बारे में जो बहुत सारे राइटर हैं उनमें मतभेद है, एकता उसमें नहीं पाई जाती है, एकरूपता नहीं. दूसरा, देयर आर मोर चांसेस फॉर बिकमिंग द राइटिंग इलिजिबल. इसमें जो है
राइटिंग अस्पष्ट होने के अधिक चांस होते हैं। इलेजिबल मीन्स अस्पष्ट। नेक्स्ट, द लेटर्स आर ऑफन कंफ्यूजिंग। इसमें क्या, लेटर जो है कभी अक्सर जो है कंफ्यूज करने वाला होता है। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेथड्स फॉर इंप्रूविंग हैंड राइटिंग। दूसरा क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ चेंज करके ही उसको लिखेंगे। इसमें है एज एन इंग्लिश टीचर व्हाट मेथड would we apply for improving the handwriting of our students? There are many methods for improving handwriting, such as use of 4-line exercise books. 4 लाइन वाली कॉपी बच्चों को दी जानी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। It is extremely useful for the children from the beginning stage. लड़का जब लेटर लिखना शुरू करता है उसी समय उसको एक्सरसाइज बुक्स दे देना चाहिए, 4 लाइन। उससे क्या होता है कि वह बच्चा अपना हाथ उस पर बिठाता है, जैसे स्मॉल हुई है तो वह ऊपर से 1 लाइन छोड़कर नीचे के 3 लाइन को पकड़ता है ना। तो उसमें जो है 4 लाइन्स कॉपी में ही उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाना चाहिए प्रारंभ काल से। दूसरा, टीचर्स हैंड राइटिंग एज मॉडल। टीचर का हैंड राइटिंग जो होता है वह मॉडल का काम करता है। इफ द राइटिंग ऑफ ए टीचर इज गुड, फेयर, इट विल मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स टू राइट neat and clean handwriting. If the writing of a teacher is not good, not fair, it will not create interest among the students for good writing. So, the writing of a teacher is very important and it is regarded as the model of writing for his students. तीसरा है individual attention. It is the duty of teachers and parents to pay individual attention to the children. Children are of individual differences, so individual attentions must be given to the children either in school or at home. In school, the teacher will pay individual attention, and at home, the guardian or parents will pay individual attention. Next है adequate practice, पर्याप्त अभ्यास. The more a student practices on the 4-line exercise books, the more his writing will be good, better. E. Handwriting competition. It is the duty of a successful English teacher that he should arrange, not should, he must arrange handwriting competition in the school campus every week, once a week, and students who are securing high marks in this competition, who have good handwriting, must be rewarded by the teacher. It will create curiosity for those who have not good handwriting. So it will be most important thing for the handwriting of the students. Handwriting competition must be arranged in the school campus every week. And students having good handwriting must be rewarded. इसमें होता है क्या कि
यदि हम हैंड राइटिंग कंपटीशन स्कूल कैंपस में अरेंज करते हैं तो इससे दो फायदा होता है। एक तो जो अच्छे बच्चे हैं वे प्रोत्साहित होते हैं, दूसरे वे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वे उससे सीख लेते हैं। तो इट मस्ट बी हैंड राइटिंग कंपटीशन मस्ट बी अरेंज इन द स्कूल कैंपस एवरी वीक एंड स्टूडेंट्स हैविंग गुड हैंड राइटिंग मस्ट बी रिवार्डेड. It will be more beneficial for the students. Thanks.